अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसके रिटन टेस्ट की तैयारी के हवाले से आज का जो पार्ट हमारा है वो है साइंस ऑफ ब्रांचेस के हवाले से 15% जो सिलेबस में इंक्लूड है एवरी डे ऑफ साइंस का, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो अक्सर पेपर में लाजमी आते हैं। पिछले पास पेपर भी आप एक दफ़ा देख लें, ये सवाल लाजमी आए हुए हैं। और जिस भी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी एक दफ़ा देख के जाएँ, पढ़ के जाएँ। और इसके अलावा अगर आप जो है वो सेपरेट तैयारी हमसे 100% तैयारी करना चाह रहे हैं, क्लासेस जो है वो शेड्यूल के मुताबिक हो रही हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से रब्ता करें। इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई आपकी की जाएगी। बैच 11 बिल्कुल रेडी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है, दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? फ़िश, लिज़र्ड, जिराफ़ा या क्रोकोडाइल? तो इसका जो आंसर है वो है जिराफ़ा, ठीक है ना। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जो है वो जिराफ़ा है। आगे हम देख लेते हैं, साउंड जो है वो इज़ इफ़ेक्टिव बाय इन डैश मीडियम, यानी आवाज़ जो है वो डैश मीडियम में मौसर है। प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी प्रेशर का भी, टेम्परेचर का भी और ह्यूमिडिटी का भी, ठीक है ना जी। आगे हमारे पास है, पौधों के मताले को डैश कहा जाता है? बोटनी, केमिस्ट्री या जोलॉजी? तो इसका जारी बात है बोटनी, यानी जड़ें, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे हम देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ द इनवर्स ऑफ, यानी फ्रीक्वेंसी जो इज़ द इनवर्स ऑफ है वो है वेलोसिटी है, स्ट्रेस है या टाइम पीरियड है या ग्रेविटी है? तो इसका जो आंसर है वो है टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी इज़ द इनवर्स ऑफ, यानी इसका आंसर आएगा टाइम पीरियड, ठीक है ना जी। आ गया कि जिंदा जानवरों के साथ कीमियाई अमल का मुतालिया क्या क्या कहलाता है? तो वो हमारे पास जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है ना। जो मुतालिया किए जाते हैं, फिज़िक्स क्या है और केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं जानवरों के मुताले, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो यानी केमिकल्स वगैरह के बारे में ज़्यादा केमिस्ट्री जांची जाती है, ठीक है ना। और जो फिज़िक्स है वो इजादात हैं, यानी अब जो एरोप्लेन है ये भी फ़िज़िक्स है, ठीक है। कोई भी मशीन देख रहे हैं ये फ़िज़िक्स है। हर तरह की चीज़ जो इंसान ने बनाई है वो फ़िज़िक्स है। जो मुतालिया करते हैं, तजर्बे करते हैं, वो केमिस्ट्री है। यह बात आपने ध्यान से याद कर लेनी है, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे हम देख लेते हैं जी, शहद की मक्खियों के ग्रोह को क्या कहा जाता है? बिहीव, बिहाइव, कॉलोनी, अपायरी या नन? तो इसका आंसर है कॉलोनी, यानी शहद के मक्खियों का जो ग्रोह होता है उसको कॉलोनी कहा जाता है। आगे हमारे पास है, समुद्री तासों में पाई जाने वाली कदीम तरीन चट्टानें तकरीबन डैश मिलियन साल पुरानी हैं? तो इसका आंसर है 200 साल पुरानी है। आ गया कि सूरज हमेशा मशरक़ में तुलू होता है क्योंकि ये जो है वो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ज़मीन जो है वो रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट, इसलिए सूरज हमेशा मशरक़ से तुलू करता है, मगरब से जो है वो गुरूब होता है। आगे का, हवाएं आमतौर पर डैश से चलती हैं? तो इसका आंसर है हाई प्रेशर टू डैट ऑफ लो प्रेशर। जिसमें हरारत की तवानाई निज़ाम में जज़ब होती है इसे डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अमल जो सब्जियों के तेल को चर्बी में तब्दील करता है इसे कहते हैं? तो इसका आंसर है हाइड्रोजिनेशन। आगे हम देख लेते हैं, मंदरजा झील में कौन सी सतह फैली हुई है अक्कासी देती है? तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है रोडवे। आ गया कि व्हाट इज़ दी फिरिंग ऑर्डर ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन? तो इसका आंसर हमारे पास है 1345, 1342। कौन सा गियर सबसे ज़्यादा ताकतवर है? ठीक है ना, यानी गाड़ी को जो गियर होते हैं वो कौन सा है? तो वो हमारे पास है फर्स्ट गियर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है बाकी 4 गियर्स की निस्बत। आ गया कि जंप स्टार्ट क्या है? ठीक है, जंप स्टार्ट जो होता है ये हमारे पास टेम्पोरेरी बैटरी कनेक्शन होता है। आगे हमारे पास सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइल आयन OH, यानी हाइड्रोक्साइल आयन, ठीक है। इन दी इक्वेस सोल्यूशन इज कॉल्ड, इक्वेस सोल्यूशन की बात हुई है तो वो एलम, यानी ये 9th के जो है वो केमिस्ट्री की बुक में इक्वेस सोल्यूशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ये उससे जिक्र किया गया है, ठीक है, उससे ये उठाया गया MCQs। अगर हम बरकी रूह की सिमत को रिवर्स करते हैं तो मकनातीसी मैदान की सिमत डैश होगी? तो वो हमारे पास रिवर्स हो जाएगी। आगे आगे, द मेडिकल डॉक्टर हु इज़ स्पेशलिस्ट ऑफ आई साइट इज़, तिबी डॉक्टर जो आंखों की बीनाई का माहिर है क्या है? वो जो हमारे पास है वो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है ना जी, ये आपने याद कर लेना है। द डॉक्टर
नॉन एज एन आई स्पेशलिस्ट, आँखों के माहिर के तौर पर जाना जाता है डॉक्टर। तो पहले हमने क्या जिक्र किया है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ठीक है ना। आगे द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, कायनात के मुताले को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो वो आंसर है इसका हमारा जो है वो हमारे पास है कोस्मोलॉजी। कायनात के मुताले को कोस्मोलॉजी कहते हैं। आगे हमारे पास है कार हैज़ मिरर बिकॉज, तो इसका आंसर है हमारे पास यहाँ पे सी द कार्ड्स कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड। थे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज जो है वो साइंस ऑफ ब्रांचेस के हवाले से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ जो है बॉडी वो भी जिक्र करेंगे, ठीक है, और जितने भी सिंबल्स हैं वो भी जिक्र करेंगे। हर तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे दी जाएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एएसएफ की टेस्ट प्रिपरेशन या जॉब्स के रिलेटेड या अदर कोई भी न्यू अपडेट्स आती है पाकिस्तान में जॉब्स के रिलेटेड, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, एएसएफ पाइंदाबाद।